recording. Guys, you can see in the last class what we have learned till now. We have, please sort of mute yourself. We have learned that if a rational is multiplied by irrational, it will give me irrational, right? देखो सिंपल सा है, ये जो लॉजिक हम लिख रहे हैं, ये लॉजिक कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप देखो, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा इरेशनल, क्योंकि आंसर आएगा 3√5। आंसर क्या आएगा? 3√5 आएगा, जिसके कारण वो इरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, यू आर एडिंग दिस 5 and √2, तो आंसर क्या आएगा? 5 + √2, so it will give you the irrational things. तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको हम चेक कर लेंगे कि ये हमको रैशनल दे रहा है कि ये हमको इरेशनल दे रहा है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख दोगे कि नहीं रैशनल प्लस रैशनल ऑलवेज इरेशनल देगा, या इरेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल देगा, ऐसा आप कुछ नहीं लिख सकते हो। You need to look the question कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या नंबर्स है। Is that clear, guys? Is that clear, guys? Okay. चलिए, so हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। Okay. So let's see. Give me a second. Just a moment. ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सी दिस थिंग्स। इसमें एक चीज आती है गाइस, √2, √4, √5, √6 रिप्रेजेंट करना। जैसे रूट वाले नंबर जो है, प्लीज म्यूट योर वीडियो, स्टॉप योर वीडियो। ओके, सो गाइस, यहाँ पर आता है कि √2, √4, √5 ये जो नंबर्स हैं, ये रिप्रेजेंट करना, राइट? I will just show you the question here. Give me a second. Give me a second, guys. देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। Can you see that? Represent each of the number √5, √6, √7. तो गाइस, इसके लिए मैं आप लोग को थर्सडे को बताऊंगा। रीजन ये है, आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर बैठना है। आज बहुत से लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर नहीं बैठे होंगे, आई नो। तो आप प्लीज नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर आप बैठिएगा। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, रूलर चाहिए और कंपास चाहिए और पेंसिल। रूलर, कंपास, पेंसिल, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में आप इसको लेके बैठना। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा कि कैसे हम √5, √6, √7 और जो भी इम्परफेक्ट नहीं है, उनके नंबर्स कैसे हम इंसर्ट करते हैं, कैसे हम ड्रॉ करते हैं। आई विल टेल यू दोज थिंग्स। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, आप लेके प्लीज रखना, मैं थर्सडे को इसको बताऊंगा कैसे करते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। अगर इसको हम अभी नहीं करते हैं तो आगे जब हम बढ़ेंगे, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू डू दैट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द प्रॉपर्टीज। मैं प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सीधा क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो, यहाँ पर प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन क्या है, सिंपली देखो यहाँ। गाइस, कैन यू सी द क्वेश्चन हियर? Yes, sir. कहता क्या है? कहता क्या है? ऐड करो। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, सर इसमें कैसे ऐड करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, आपने मैथ्स में सीखा है ना ये। आई विल जस्ट शो यू व्हाट यू हैव लर्न। 5x + 2x
will give you 7x. ये तो मैथ्स में सीखा है. x मतलब जी लाइक टर्म. क्या हो गया ये? लाइक टर्म हो गया. तो वैसे ही रूट वाले को भी आप लाइक टर्म मान कर चलो ना. रूट वाले को भी आप लाइक टर्म मान के चलो. मुझे ये ऐड करना है. देखो मैं कैसे करता हूँ. तो ये √2 माइनस 5√3. ये वाला √2 ये वाला √2 सेम है. तो इट विल बी लाइक टर्म. तो कितना हो जाएगा? 3 और आगे कुछ नहीं तो 1. तो 4√2. और यहाँ पर देखो तो ये और ये सेम है, मतलब लाइक टर्म्स है. तो 7 माइनस 5 विल गिव मी 2√3. बस हो गया आंसर. खत्म यहाँ पे. इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? sir. Yes, sir. क्वेश्चन Yes, नंबर 2. याद रखना, अगर सेम नंबर रूट के साथ है और उसको मल्टीप्लाई करना है तो इट विल गिव यू जस्ट द नंबर. यू ऑलवेज एज एग्जांपल, सपोज वी हैव टू, नहीं √4 नहीं ले लेंगे हम. √4 तो परफेक्ट होता है. सपोज √11 टाइम्स √11 कह दिया तो क्या हो जाएगा आंसर? 11, जस्ट 11. तो ये नोट डाउन करो गाइस, ये साथ में मेरे, इसको नोट डाउन करते हुए चलो. जस्ट नोट इट डाउन क्विकली. Okay, sir. ये बेसिकली इसको सब प्रॉपर्टीज कहते हैं, बट मैं प्रॉपर्टी नहीं कहता हूँ. आई कैन राइट इट डाउन डायरेक्टली. बस नॉर्मल मैथ्स ही तो कर रहे हैं. लाइक टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ये ऐड और मल्टीप्लाई करना इट्स नॉट अ बिग डील. इट्स वेरी इजी. जल्दी से लिखो गाइस. आई विल चेंज द पेज. Noted, sir. एवरीवन नोटेड? Yes, sir. ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर. तो नई चीज देखते हैं कि नई चीज क्या है इसमें. सो गिव मी अ सेकंड गाइस. गाइस आप लोग प्लीज इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप करो कि व्हाट आंसर यू आर गेटिंग फॉर दिस. आई थिंक आप कर सकते हो. कैन यू ट्राई दिस? कैन यू ट्राई दिस गाइस? अगर सभी लोग देखो ये क्या दिख रहा है. इज इट लुक्स लाइक a माइनस बी, a प्लस बी. गाइस आपने पढ़ा है a माइनस बी, a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस वन? A square minus B A square. square minus B गुड. square. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. B square. तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं √13 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर. और आपको मैं बता दूं स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? सेम नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो इट विल गिव मी हाउ मच? 13. So it will give me 13 minus 6. It will give me how much? 7. 7. Good. तो जैसे मैंने ये बनाया है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और प्लीज आंसर कीजिए. अभिनव, आशीष, आयुष, क्लियर है? आवाज जा रही है? समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. ओके. बिट्टू, चांदनी, दिव्या. Yes, sir. Yes, sir. दिव्या क्लियर है? Yes, sir. ओके, बढ़िया है. ठीक है. नीचे और कौन कौन है? एक मिनट. निशा, ये Realme C1 से जो जुड़े हैं भाई, नाम से जुड़ा करो. ठीक है, नहीं तो हम नाम ही रख देंगे आपका Realme C1. कैसा लगेगा Realme C1 नाम रहेगा तो? Sir, बन गया. बन गया. ओके, चलिए एक मिनट रुक जाइए. रोशन, नीचे रोशन और सौरभ, सूरज, Yes, ज्योति, sir. सब क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, बढ़िया. चलिए गाइस, ठीक है. आई एम सॉरी, कल के लिए सॉरी गाइस, कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे. ठीक है, तो एक किसने आंसर किया है? यस, गुड सौरभ, वेरी वेल, बहुत बढ़िया, आंसर करेक्ट है. और किसी का आंसर गाइस? Yes, sir. 30. 30. गुड. तो जिन लोग का आंसर नहीं आया है प्लीज देखिए यहाँ कैसे सॉल्व करते हैं. कुछ नहीं गाइस, इट लुक्स लाइक द फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी. तो इसको लिखेंगे √6 और √6. ये तो 6 ही है ना, सॉरी. ये 6 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर.
ये हो जाएगा 36 माइनस 6 विल बी 3। गाइस जिन्होंने फॉर्मूला नहीं पता है, जिनको फॉर्मूला नहीं पता है, वो ये भी तो कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। दैट मल्टीप्लिकेशन पार्ट आल्सो यू कैन डू दैट, और वहां से भी आंसर निकल सकता है। इज इट क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, Sir. sir. चलिए Yes, तो sir. एक क्वेश्चन सभी का ये हो गया गाइस। शैल आई चेंज द पेज? Yes, Yes, sir. sir. देखिए Yes, sir. घर में देखिए दाल बन रहा है कि आलू का चोखा बना रहे हो, पता चल रहा। चलिए तो हम पेज चेंज कर रहे हैं। लेट्स सी मूव। ओके गाइस, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज इसको ट्राई कीजिए, बन जाएगा ये। डू इट फास्ट, आई एम टेकिंग टाइम। इसको कुछ नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो आप करते हो, आप सब अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन सीखे होंगे, उसी को अप्लाई करना है। जिसको नहीं बनेगा मुझे बताना। गाइस ये हो गया प्रॉब्लम? किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास? चलिए नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ओके आंसर एक आया अभी। ठीक है यश, एक मिनट। बहुत बढ़िया यश, आपका आंसर राइट है। देखिए गाइस क्या करते हैं इसमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 टाइम्स 3, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√3, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव मी √15, राइट। देखो 6 प्लस 2√5 3√3 प्लस √15। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म है क्या? कोई भी लाइक टर्म है क्या यहाँ पे? लाइक टर्म मतलब सेम टर्म, सेम मतलब वैल्यू अलग हो सकती है बट वेरिएबल शुड बी सेम। तो ऐसा यहाँ कोई भी लाइक टर्म हमको नहीं दिख रहा है गाइस, तो इसको फर्दर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वी नीड टू स्टॉप इट हियर, सो प्लीज मेक अ नोट गाइस। मेक अ नोट गाइस क्विकली। Yes, sir. Completed. कंप्लीटेड, ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो वी विल मूव। Yes, sir. हो गया। हो गया? चलिए Yes, दिव्या, sir. दिव्या हो गया ये? ओके सर। हाँ यस सर हो अच्छा हो गया। क्या हुआ, घर में खाना नहीं मिला है, आवाज इतनी कम है? नहीं सर। नहीं खाए हैं सुबह में? अच्छा चलिए कोई बात नहीं।
नहीं गाइस, सुबह सुबह उठ के खा पी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, सो गाइस वी आर मूविंग अहेड। और देखो गाइस, आप लोग को एक चीज जो मैं नहीं अभी बता रहा हूं, जो मैं गुरुवार को बताऊंगा, रिप्रेजेंटिंग द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब जो ये रूट वाले जो हैं, उनको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये मैं आपको गुरुवार को बताऊंगा। आप अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके बैठना, और गाइस बट लंबी वाली नोटबुक लेके बैठना, छोटी वाली नहीं। हाँ, वो भी एक चीज याद रखो, या फिर एक्स्ट्रा कोई पेपर ले लेना बड़ा वाला, ठीक है। लंबी वाली नोटबुक लेके बैठना, छोटी वाली नोटबुक में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज बड़ी वाली नोटबुक और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके बैठना उस दिन। और मैं आज ये नहीं करा दूंगा, मैं गुरुवार को ही दोनों, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, लाइक मतलब रूट वाले जो नंबर्स हैं, उनको ग्राफ नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उस दिन बताऊंगा आपको। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर गाइस? यस सर। चलिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम वो करने जा रहे हैं, एंड दैट वी कॉल रैशनलाइजेशन। दैट वी कॉल व्हाट? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन होता क्या है, पहले हम वो समझेंगे गाइस, ठीक है। रैशनलाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। तो मैं कोई फॉर्मूला, कोई डेफिनेशन कुछ नहीं दे रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन पे लेके आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ना, ये सब पढ़ना वेस्ट ऑफ द टाइम है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता। देखिए गाइस, एक चीज आप इसमें गौर कर रहे होगे, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग इसको, नीचे में रूट दे दिया है। क्या दिया है? नीचे में रूट दे रखा है हमको। याद रखना गाइस, इन डिनोमिनेटर, आई विल राइट इट डाउन हियर, गिव मी अ सेकंड। इन डिनोमिनेटर, दिस इज अ रूल। रूल मतलब कि ये नॉर्मल रूल है, डिनोमिनेटर नो रूट्स और नेगेटिव नंबर इज अलाउड। कोई भी रूट का या फिर जो निगेटिव नंबर है, जैसे मान लो हम यहाँ लिख देते हैं 4/-7, तो ये निगेटिव हो गया। सो गाइस याद रखना, डिनोमिनेटर में रूट और नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं है, हम नहीं लिख सकते। दिस बिकम्स रॉन्ग। दिस बिकम्स व्हाट? एज पर एज द मैथमेटिकल रूल, हम कभी कभी लिख देते हैं निगेटिव, कभी कभी हम रूट भी लिख देते हैं आंसर में। हमने किया हुआ है बहुत बार, मैंने भी किया हुआ है। हम जनरली, हमारी आदत है, हम स्टूडेंट्स की आदत है कि मैसेज, बट दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। हाँ, अब तो बोलोगे सर तो करेंगे क्या फिर, जब अलाउड नहीं है तो क्यों लिखते हैं ऐसे? वैल्यूज आती हैं, कभी कभी आंसर्स आते हैं ऐसे, दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न रैशनलाइजेशन। इसीलिए हम रैशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं कि ये रूट आएगा तो क्या करेंगे। गाइस आपको कुछ नहीं करना है, व्हेन यू हैव जस्ट रूट, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, जस्ट रूट है, तो रैशनलाइजेशन का रूल कहता है इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये नंबर बदल जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या नंबर बदल जाता है? नो सर, नो सर। नहीं बदलता है। राइट, गुड। तो क्या मैं यहाँ 1 के जगह पे √5/√5 लिख सकता हूँ? हाँ जी, लिख सकते हैं। क्यों? 1 के जगह पे अगर ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर दो, वो 1 ही होगा, लेकिन इसका इंपैक्ट अलग आएगा। तो गाइस, रैशनलाइजेशन का रूल है कि देखो, मैंने इधर समझाने के लिए लिखा कि 1 से कोई नंबर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 1 की जगह पे हम √5/√5 लिखेंगे, बट द एक्चुअल गोल इज व्हाट? द एक्चुअल गोल कि जो हमारा नीचे में नंबर दिया हुआ है, हम उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट?
रैशनलाइजेशन। और ये देखो ये हो जाएगा 3√5 और नीचे में 5 आ 5 जाएगा। तो देखो कैसे हमने रूट को रिमूव कर दिया और हम एक नंबर लाके वहां रख दिए। तो दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। और ये रैशनलाइजेशन वाला सिर्फ रूट है तो ऐसा हुआ, राइट। अब रूट के साथ कुछ और लगा हुआ होता तो कैसे करते गाइस, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे चलें, आगे हम सीखें कि अगर इसमें कोई नंबर या कुछ एक्स्ट्रा थिंग लगी होगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेक अ नोट पास। हो गया सर। हो गया, सभी का हो यस गया। सर, चलिए यस सर, हो गया। अब हम देखते हैं कि नीचे में डिनोमिनेटर में रूट के साथ अगर कोई नंबर भी लगा है, like this. If you see here guys the question, न्यूमरेटर में इन्होंने 1 दिया है और डिनोमिनेटर में इन्होंने 3 + √2 दिया है। तो देखो गाइस यहाँ पे रूट है एंड एक नंबर भी है, कोई बात नहीं, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। The rule says that you need to multiply with the same. You need to multiply with the सेम। लेकिन एक फर्क आ जाएगा, यहां पर गाइस देखो पॉजिटिव है, आई विल अप्लाई नेगेटिव हियर। कैन यू सी दैट? वी विल अप्लाई व्हाट? नेगेटिव हियर, राइट। दिस इज द रूल ऑफ रैशनलाइजेशन। मैं इसलिए रूल्स नहीं पढ़ा रहा हूं कि रूल्स आपको 15-20 रूल्स लिखवा दूं और वो नहीं, डायरेक्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूं कि प्रॉब्लम करके आप सीख जाओगे। रूल्स पढ़ोगे भूल जाओगे, रूल नहीं पढ़ना है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। सपोज आई हैव, ओके मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ वैसा, गिव मी अ सेकंड। आई विल जस्ट टेक द क्वेश्चन लाइक दैट। Okay guys, you can see the another question in the right hand side. Can you see that? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ऊपर में नंबर है, नीचे भी रूट एंड रूट है, सब रूट। हमको डरना नहीं है कि रूट दे दिया तो क्या डरेंगे, कोई डरने की बात नहीं है गाइस। जस्ट मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी, देखो ऊपर भी नीचे भी, बस फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? अच्छा अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 टाइम्स √3 - 2। अच्छा नीचे ये देखो फॉर्मूला पे बेस्ड हो जाएगा। प्लीज डोंट शाउट, रोशन और सभी लोग म्यूट कीजिए। ओके सो गाइस अगर आप यहाँ पे देखो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। नीचे में ये देखो ये किस फॉर्मेट पे है, इट इज ऑन सम फॉर्मेट a + b a - b, राइट। तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। कैन यू सी दैट? तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा √3 - 2 और नीचे हो जाएगा 3 - 4। कैन यू सी दैट गाइस? सर एक मिनट, मैंने नंबर को गलत लिया क्या? अरे हाँ उल्टा लिख दिया है, सॉरी सॉरी, √2 होना चाहिए ना, मैंने उल्टा ही लिख दिया क्वेश्चन का, सॉरी सॉरी गाइस। ये तो 3 + √2 है और 3 - √2, 3 - √2 मैंने उल्टा ही लिख दिया, सॉरी। एक सेकेंड, मैंने एक चीज ध्यान नहीं दी। ओके सो इट गिव मी 1 टाइम्स 3 - √2 और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, राइट गाइस। तो ये बन जाएगा कितना, 3 - √2 और ये हो जाएगा 9 - 2। तो देखो गाइस वेरी सिंपल, 3 - √2 अपॉन 7। कैन यू सी दैट? यहाँ पर हाँ सही लिखा हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा गाइस और इधर भी कुछ नहीं, इधर भी लाइक दिस। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2√3 + 5 और नीचे में देखो कितना हो जाएगा, 3 - 5। तो 2√3 + 5 और नीचे में √-2। तो ये देखो
इसको कैंसिल हो जाएगा तो -1 यहाँ आ जाएगा, राइट? तो -1 √3 plus √5. This is the final answer. Understand, guys? Understand, guys? Yes, sir. Sir. जल्दी से नोट कीजिए, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। किसी को समझ नहीं आया हो तो प्लीज मुझे अभी बताओ, अभी पूछ लो गाइस। चलिए, सभी का हो गया गाइस? Yes, sir. ओके, चलिए तो आगे हम मैं एक प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ और प्लीज आप लोग इसका आंसर करोगे, मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है? सो यू गाइस नीड टू आंसर इट। तो चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। सो गाइस प्लीज solve this question and tell me the answer. चलिए जल्दी से, you have 2 minutes, hardly 2 minutes for this. 2 मिनट बहुत ज्यादा है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। Six root 5 minus 6 root 2 by 3. फिर से बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं? 6 Root 5 minus 6 root 2 divided by 3. क्यों 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 6 को बाहर निकालिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए 6 को जरा। Yes, sir. वो कर सकते हैं ना? 6 को बाहर Yes, sir. निकालिए। 2 हाँ, under बोलिए। root 5. 2 under root 5 minus under root 2. अंडर रूट 5 कहाँ से आ जाएगा? अंडर रूट मतलब रूट मल्टीप्लाई में है कि क्या है? Root bracket के Yes, sir. Multiply में. मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड में नहीं होगा। Yes, Yes, sir. sir. Multiply में होगा. 2 चलिए, into root 5 देखिए, minus 4 root 2. जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए गाइस कुछ नहीं करते हैं। देखो बहुत सिंपल है रैशनलाइजेशन। यहाँ पे सेम नंबर लिखो, जो क्वेश्चन है वही वाला, देखो सेम नंबर लिखो पहले। तो देखो मैंने सेम नंबर लिख दिया, उसके बाद साइन चेंज कर, बस कुछ नहीं करना, एकदम बहुत सिंपल है। देखिए ये ऐसे आया, √5 स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, जिसके कारण ही यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। तो ब्रैकेट को बाहर ही रहने दीजिए अभी फिलहाल, काम आएगा बाहर में। और ये हो जाएगा 5 - 2, तो हो जाएगा 6 √5 - √2 अपॉन 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा यहाँ। फाइनल आंसर जो है वो 2 टाइम्स √5 एंड √2। यही आया था ना आंसर सभी का? यस सर, यस सर, यही आया था। चलिए सर। तो आगे एक क्वेश्चन सब नोट कर लीजिए फटाक से, जल्दी से नोट कीजिए हो guys। गया सर। हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे एक Yes, sir, क्वेश्चन हो गया। और है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे देखिए, ऊपर भी दे रखा है नीचे भी दे रखा है, रूट फूट सब लगा रखा है। हमको ऊपर से कोई मतलब ही नहीं होता है, हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं होता है। हम
डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पे। ऊपर क्या है? नंबर है, रूट है, माइनस है, प्लस है, आई डोंट केयर, हमको उससे कोई मतलब नहीं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। तो ये हो गया जी यहाँ पे क्वेश्चन। एज पर एज द रूल, जो नीचे में दिया हुआ है हम वही लिखते हैं। एज पर एज रूल, जो नीचे में दिया हुआ है हम वही लिखते हैं, प्लस साइन बदल देते हैं। तो ऊपर में देखो, ऊपर में सेम, ये सेम हो गया गाइस। तो सेम में क्या लिखेंगे? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, सेम है नंबर है। नीचे क्या लिखेंगे? √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्मूला पे चल रहा है। ऊपर सॉल्व करो गाइस। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, किसी को पता है? यस सर। a ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गुड। और 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसा मर्जी वैसे कर लो। तो √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर एंड 2 टाइम्स √3 टाइम्स √2। नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2। ऊपर सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बिकम 3 प्लस 2 प्लस 2 √6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर? 5 प्लस 2 √6। मेक अ नोट गाइस, देखो कैसे सिंपली सॉल्व किया है हमने। कैन यू सी दैट? किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को अगर सिंपल भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, प्लीज हमसे पूछो। सर यस, सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए जरा। ओके चलिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल जो क्वेश्चन दे रखा था उसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर जब देखा तो ये √3 है और ये √2 है, तो कोई बात नहीं, हम डिनोमिनेटर से मतलब रखते हैं, ऊपर से तो कोई मतलब कभी रहा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो √3 √2 √3 √2, यहाँ क्या था? माइनस साइन था। यस क्या था सर। यहाँ पे? माइनस साइन था, तो हमने प्लस साइन पुट कर दिया, साइन रहेगा अपोजिट। तो जब हम ऊपर देखे न्यूमरेटर में, तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बनाएगा। यस सर। तो होल स्क्वायर देखिए लिख दिए इस पे। और नीचे में ये a माइनस बी और a प्लस बी के बेसिस पे काम कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला पे देखिए लिख दिए। अब नीचे जब सॉल्व किए हम, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। और जब न्यूमरेटर में सॉल्व किए, तो न्यूमरेटर में देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे हम यूज कर दिए। कैन यू सी दैट? यस यहाँ सर। पर जब हम इसको यूज करेंगे तो बन जाएगा √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3 √2। तो ये Yes. मिलेगा 3, ये मिलेगा 2। तो देखो 3 और 2 लिख दिए यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे 2 √6। अब ये जो 3 और 2 है वो तो नंबर है, तो नंबर Yes. को ऐड करके 5 लिख दिए, और ये 2 √6 है। अब इसको तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज No, ये sir. रैशनल है, ये रैशनल है। मतलब वही बात हो गया कि आप केजी और रुपीस को ऐड कर दे रहे हो, वो तो ऐड नहीं होगा। 5 रुपीज 2 kg कितना हुआ टोटल, बताओ? नहीं बता सकते सर, क्योंकि ऐड नहीं हो सकता है। तो Yes, सेम sir. थिंग, ये और ये तो ऐड नहीं हो सकता है, इसको नंबर के साथ ही ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अब इसको 2 के साथ ऐड मत कर देना, क्योंकि ये 2 √6 है। आप मत कर देना कि ये 5 और प्लस 2 7, नहीं है, गलती, वो गलती हो जाएगा। ये सिर्फ नंबर है और ये नंबर के साथ रूट है, तो ये रूट वाले के साथ ही ऐड होगा।
Is it clear all of you? Okay, sir. Yes, sir. Okay. हाँ, Yes, वैसी sir. गलती मत कर देना कि 5 + 2 7 कर देना और 7√6 लिख देना, नहीं वो गलत हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. ओके, चलिए और पूछ ले ये लोग। और ये बिट्टू, शानी, इधर नीचे, दिव्या, काजल, इन सबको क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है। आशीष तुम लड़की हो? हाँ नहीं सर, कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए सो आगे बढ़ते हैं गाइस। सभी का नोट हो गया है ना? Yes, sir. तो एक क्वेश्चन जो है वो आप हमको सॉल्व करके अभी दिखाइए। और गाइस, रैशनलाइजेशन टॉपिक इज नॉट वेरी वेरी इजी टॉपिक। इसमें अभी एक्सपोनेंट, लॉज और कुछ प्रॉब्लम्स, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करने अभी बाकी हैं, तो इतना आसान भी नहीं है ये। ठीक है, तो प्लीज आप इसको जो है अच्छे से रीड कीजिए। इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं दिमाग घूम जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे हम सारा क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे गाइस, तो डू नॉट वरी। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, यू नीड टू डू द प्रैक्टिस। Yes, sir. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के कोई सॉल्यूशन, कोई मेरे पास आपके लिए कोई दवाई नहीं है कि ये लो जी गोली, जड़ी बूटी खाओ और लाइफ झिंगा लाला बना लो, नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, कोई कोरोनिल, कोई डोज, कोई कोवैक्सीन मेरे पास नहीं है। एक ही दवाई है, प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई दवाई बनी ही नहीं है। कोई अगर कहता है कि बनी है तो मुझे भी भैया देना, मैं भी खा के अपने आप को इम्प्रूव करूँ। ठीक है, तो ऐसी कोई दवा नहीं बनी है और इसकी दवा एक ही है, मेहनत। जो जितना मेहनत करेगा उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा हो। तो गाइस इसको जरा कोई सॉल्व करके बताएगा मुझे राइट हैंड साइड से कोई मतलब नहीं है, आप बस इसको रैशनलाइज कीजिए। आधा क्वेश्चन छोड़ दिए, जो मैंने दिया है 2 + √3 डिवाइड बाय 2 - √3, उसको प्लीज रैशनलाइज कीजिए जल्दी से। बस इसी को सर। हाँ बस वही रैशनलाइज, आंसर बताइए ना क्या आ रहा है। ए बी छोड़ दीजिए, ए बी बाद में देखेंगे, रैशनलाइज कीजिए और बताइए। Sir, 7 + 4√3. 7 + 4√3. बहुत बढ़िया, अच्छा। बहुत बढ़िया। चलिए और गाइस, और किसका आंसर आया? 7 + 4√3. गुड गुड। चलिए, तो बहुत लोग आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं फटाक से रैशनलाइज कर देता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं गाइस, वो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो ये नंबर दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज का रूल आप लोग को पता ही है कि सेम नंबर लिखना है जो डिनोमिनेटर में दिया है, ठीक है, और साइन अपोजिट कर लेना है। ये बन जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3, मतलब a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला मैंने देखो बिठा दिया। दिव्या क्लियर है? दिव्या, Yes, sir. हाँ, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? A square plus B square plus 2. रुकिए, दिव्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a + b होल स्क्वायर? A square plus B square plus 2AB. हाँ गुड, तो उसी फॉर्मूला पे देखिए हमने इसको फीड कर दिया है। ठीक है, नाउ दिस विल बिकम 4 + 3 + 4√3 डिवाइड बाय, एक सेकेंड, हाँ यश, दैट्स गुड यश, बहुत बढ़िया। और नीचे में हो जाएगा 1, सो इट विल गिव मी 7 + 4√3। अब देखो गाइस, इन्होंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस वैल्यू को a + b √3 से इक्वेट कराया है। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको भी 7 + 4√3 को
a प्लस बी रूट 3 से इक्वेट कर दो। अब सिंपल सी बात है, इक्वेट कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि नंबर वाला नंबर के साथ जाएगा और रूट वाला रूट के साथ जाएगा। ठीक है, यस सर, नंबर बन वाला गया। नंबर के साथ जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 7 और यहाँ Yes. लिख सकते हैं b B is equal to रूट 4. 3 इज इक्वल टू 4 रूट 3, दोनों साइड रूट 3 कट जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या बचेगा 4। 4. तो हमारे पास a का आंसर हो गया 7 और b का आंसर हो गया 4। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले Yes. रैशनलाइज कर लो, पहले कुछ नहीं कर, पहले रैशनलाइज कर लो, सॉल्व कर लो और बाद में यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है गाइस? Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। सर नोट इट। यस सर, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप सभी लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे। शैल आई चेंज द पेज? नोट हो गया गाइस? यस सर। Yes, किसी का sir. छूट तो नहीं रहा है? No, sir. चलिए, नो सर। तो इस क्वेश्चन को गाइस आप लोग प्लीज सॉल्व कीजिए। हो जाएगा। डन हो गया गाइस? हाँ, अच्छा, 18/4, 18/4 को आप थोड़ा सा और डिवाइड कर सकते हो ना। 18/4 को थोड़ा सा और डिवाइड करो। 9/2 and 1/4. So 9/2 and 1/2. 9/2 and 1/2 is the right answer. सभी का आ गया गाइस? यस यस सर। सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका नहीं आया हो प्लीज बताओ, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं फिर ये। अगर नहीं आया है तो प्लीज बोलो, मैं बता दूंगा। ओके, मतलब सबका आ गया है, ठीक है। चलिए गाइस, तो यहाँ पे आज हम अपनी क्लास स्टॉप करते हैं एंड कल हम आके इसके आगे देखेंगे। और गाइस, ये अब जो टॉपिक आपका इसमें शुरू हो रहा है ना, दैट इज नॉट टफ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट जरूर है। बहुत से लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज इन सब क्वेश्चंस को ना प्रैक्टिस कीजिए। ये आसान आपको इसलिए दिख रहा है कि सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। अब प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोलिए, 27-28-30 लोग हैं, ज्वाइन होते हैं सिर्फ 17-18, उन लोग को बोलिए ज्वाइन करेंगे। नहीं तो दैट्स ओके, फाइन, तो उनको हम उससे रिमूव कर देंगे। चलिए, इट्स ओके गाइस, सो वी विल मीट टुमारो एंड लेट्स सी। ओके ओके गाइस, यस सर। चलिए, यस सर, बाय।